बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम काला टोला था। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। लोग दिन में आराम से अपने कामों में व्यस्त रहते, लेकिन जैसे ही शाम होती वे जल्दी जल्दी अपने घरों में लौट जाते। कहा जाता था कि रात के समय उस गांव के पास वाले पुराने पेड़ के पास एक भूत रहता था। कहानी कुछ ऐसी थी कि कई साल पहले गांव में एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन गांव के जमींदार के कर्ज में फंसा हुआ था। जमींदार बहुत ही निर्दयी था और गरीबों पर अत्याचार करता था। उस आदमी ने बहुत कोशिश की कि वह कर्ज चुका सके, लेकिन उसकी स्थिति दिन ब दिन और खराब होती गई। एक दिन जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली और उसे और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया। दुखी और हताश होकर उस आदमी ने गांव के पास वाले पेड़ के नीचे आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भूत बनकर उसी पेड़ के पास बस गया। गांव के लोग कहते थे कि अगर कोई रात के समय उस पेड़ के पास जाता तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और कई बार लोग पेड़ के आसपास सफेद साया भी देखते थे। कई लोगों ने उस भूत को देखने का दावा किया, लेकिन जो भी उसके सामने आया वह या तो बीमार पड़ गया या फिर गांव छोड़कर चला गया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वह भूत उस गरीब आदमी की आत्मा है जिसे न्याय नहीं मिला और वह जमींदार से बदला लेना चाहता है। एक दिन गांव में एक नया तांत्रिक आया। उसने सुना कि गांव के लोग उस भूत से बहुत डरते हैं। उसने गांव वालों से कहा कि वह भूत को शांत कर सकता है। तांत्रिक ने एक रात उस पेड़ के पास जाकर पूजा की और उस आत्मा से बात की। कहा जाता है कि उस रात पेड़ के पास एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक ने बताया कि उस आत्मा को शांति मिल गई है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। उस घटना के बाद गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे और उस पेड़ के पास जाने से डरना छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब गांव में कोई अजनबी आता है तो उसे उस पेड़ के पास जाने से मना किया जाता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि अगर उस आत्मा को दोबारा परेशान किया गया तो वह फिर से गांव में लौट आएगा। यह कहानी अब गांव में एक किस्सा बनकर रह गई है, लेकिन लोग आज भी उस पेड़ के पास से गुजरते समय थोड़ा डर महसूस करते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था आया। अर्जुन बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने गांव वालों से उस भूत की कहानी सुनी और उसे समझ नहीं आया कि एक भूत इतनी शक्ति रख सकता है कि लोगों को डरा सके। उसने तय किया कि वह उस पेड़ के पास जाएगा और खुद देखेगा कि वहां क्या है। एक रात जब चांद पूरी तरह से रोशन था, अर्जुन अकेला उस पेड़ के पास गया। पेड़ की छायाएं लंबी और डरावनी लग रही थीं, लेकिन अर्जुन ने अपने डर को काबू में रखा। उसने पेड़ के नीचे बैठकर जोर से कहा, यदि तुम सच में यहाँ हो तो मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारा सामना करने आया हूँ। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ और अर्जुन सोचने लगा कि शायद सारी बातें झूठी हैं। लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा चली और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं। अर्जुन ने एक सफ़ेद साया देखा जो पेड़ के पास से बाहर आया। वह एक धुंधला सा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर दर्द और दुख झलक रहा था। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, तुम कौन हो? क्यों डराते हो लोगों को? भूत ने कहा, मैं उस गरीब आदमी की आत्मा हूँ। मुझे न्याय नहीं मिला और मेरी आत्मा भटक रही है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे दुख को समझें और मेरे कर्ज का बदला लें। अर्जुन ने उस भूत की बात को ध्यान से सुना और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं गांव के लोगों को तुम्हारी कहानी बताऊंगा और तुम्हारे लिए न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। भूत ने आश्चर्य से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? अर्जुन ने विश्वास दिलाया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगा। भूत ने उसकी बातों पर विश्वास किया और धीरे धीरे उसकी आत्मा ने शांति पाई और फिर से धुंध में खो गया। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको बताया कि भूत ने उससे क्या कहा था। पहले गांव वाले उसे यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब अर्जुन ने उनकी समस्याओं के बारे में खुलकर बताया तो वे उसकी बात मान गए। उन्होंने एक बैठक बुलाई और उस गरीब आदमी के परिवार के लिए न्याय की मांग की। गांव वालों ने जमींदार के खिलाफ एक सामूहिक आवाज उठाई और अंततः जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस आदमी के परिवार को उनकी जमीन वापस कर दी और गांव वालों के साथ समझौता किया। इस प्रकार
अर्जुन की साहसिकता और भूत की आत्मा की सच्चाई ने गांव को एक नया जीवन दिया। अब लोग उस पेड़ के पास जाते थे, लेकिन डरने के बजाय वे उस आदमी की कहानी सुनाते थे और उसकी याद में प्रार्थना करते थे। अर्जुन की बहादुरी और न्याय दिलाने की कहानी ने गांव में एक नई रोशनी जगा दी थी, लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रात के समय लोगों को फिर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साया फिर से देखा है। यह सुनकर अर्जुन भी चिंता में पड़ गया। वह जानता था कि भूत की आत्मा को शांति मिल चुकी थी, तो फिर ये घटनाएं क्यों हो रही थीं? गांव वाले एक बार फिर डरने लगे और अर्जुन से मदद की गुहार करने लगे। अर्जुन ने सोचा कि हो न हो, गांव में कुछ और रहस्य छिपा हुआ है जिसे अब तक किसी ने समझा नहीं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस बार गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी से मिलेगा। उस पुजारी का नाम सुखदेव था, जो काफी ज्ञानी व्यक्ति थे। अर्जुन जब सुखदेव के पास पहुंचा तो उसने उन्हें सारी घटनाएं बताईं। सुखदेव ने ध्यान से सुना और गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन, जो भूत तुमने देखा था वह वास्तव में उस गरीब आदमी की आत्मा थी, लेकिन यह गांव सिर्फ उसकी कहानी से जुड़ा नहीं है। इस गांव के इतिहास में कई और घटनाएं दबी हुई हैं जिनका असर अब हो रहा है। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, तो क्या अब भी गांव में किसी आत्मा की शांति नहीं मिली? सुखदेव ने बताया कि सदियों पहले यह गांव एक बड़ा श्मशान हुआ करता था। समय के साथ लोगों ने गांव बसाया, लेकिन उन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। वे अब जाग गई हैं क्योंकि तुमने पहली आत्मा को न्याय दिलाया था। अब अन्य आत्माएं भी अपने लिए शांति चाहती हैं। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? सुखदेव ने कहा, तुम्हें उन आत्माओं की सच्चाई का पता लगाना होगा और ये समझना होगा कि उन्हें किस चीज़ से शांति मिलेगी। हमें एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें उन आत्माओं की कहानियां जाननी होंगी। अर्जुन ने फिर से गांव के बुजुर्गों की मदद से गांव के इतिहास की खोजबीन शुरू की। उसे पता चला कि इस गांव में कई साल पहले युद्ध हुआ था, जिसमें कई सैनिक मारे गए थे। वे सैनिक यहाँ दफनाए गए थे, लेकिन उनके बलिदान को कभी मान्यता नहीं मिली। इसके अलावा गांव में कई निर्दोष लोगों की जानें गई थीं, जिनका भी कभी सम्मान नहीं किया गया था। अर्जुन ने सुखदेव के साथ मिलकर गांव वालों को इकट्ठा किया और एक सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया। उस रात पूरे गांव ने उन अनजानी आत्माओं के सम्मान में पूजा की। अर्जुन और सुखदेव ने सभी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए मंत्रों का जाप किया। पूजा के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। रात के अजीबोगरीब हादसे बंद हो गए और सफ़ेद साया भी कभी दिखाई नहीं दिया। अर्जुन की बहादुरी और सूझबूझ ने न सिर्फ गांव को भूतों से मुक्त किया, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय से ही सबकी शांति संभव है।